कितना खुश था मैं। मेरी 2 बहन और माँ बाप, हम 5 साइंस स्टेशन के पास सिग्नल पे रहते थे। पर एक दिन आया, सब खत्म हो गया। बीएमसी की गाड़ी आई और 15 कुत्तों को गाड़ी में पकड़कर ले गई। मैं उस दिन के बाद मेरे माँ बाप और दोनों बहनों को नहीं देखा, खाना भी नहीं खाया, बहुत रोया था। पर कहते हैं ना, वक्त सब कुछ भुला देता है। मेरा नाम राजू है। मैं साइंस स्टेशन के पास सिग्नल पे रहता हूँ। सुबह उठो, इधर उधर भटको, जो मिले वो खाओ और बस जीते रहो। मेरा दोस्त रघु और उसकी गर्लफ्रेंड जया बस सारा दिन मौज मस्ती करते थे। जो भी मिले मिल बांट कर खाते हैं और रात को साईं मंदिर के पास एक पुरानी गाड़ी में सो जाते। पर एक दिन मैंने सिग्नल पे रानी को देखा। एक बड़ी सी गाड़ी में पीछे बैठी थी। उसके जैसा खूबसूरत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। बस फिर क्या, मैंने गाड़ी का पीछा किया। वो दादर वेस्ट में एक बड़े बंगलों में रहती थी। रघु और जया ने मुझे बहुत समझाया कि तू इन सब बड़े लोगों के चक्कर में मत पड़। पर मैं थोड़ी ना सुनने वालों में से था। मुझे तो बस रानी का खूबसूरत चेहरा ही दिखाई दे रहा था। बस फिर क्या, रोज उसके बंगलों के बाहर जाता था। एक दिन गाड़ी के नीचे छुप छुप के मैं कैसे भी रानी के पास जा पहुंचा। रानी तो पहले मुझे देखकर डर गई। शायद मेरे शरीर से बदबू आ रही हो। हम गले के कुत्ते ना, नहाते नहीं है इसलिए। पर मैंने भी उसे बातों से मना लिया। हमने बहुत बातें की। मैं रानी से रोज मिलना चाहता था, उसे ढेर सारी बातें करना चाहता था, पर यह मुमकिन नहीं था। कुछ दिनों के बाद रानी का चेकअप करने डॉक्टर के पास लेके गए। रानी प्रेग्नेंट थी। रानी ने मुझे रोते हुए बताया कि उसके मालिक के दोस्त के पास भी एक टाइगर नाम का कुत्ता था और जानबूझकर मुझे उसके पास छोड़ दिया। रानी उस दिन बहुत रोई थी। शायद जैसे इंसानों में औरत को इंसाफ नहीं मिलता, वैसे ही हम भी। मैंने रानी को पूछा, मैं उसका ख्याल रखूंगा, पर उसने मना कर दिया। इस बात को 3 साल हो गए। रघु और जया अपनी जिंदगी जी रहे थे। रोज की तरह मैं साइंस स्टेशन पे खाना ढूंढ रहा था। मुझे कुछ ब्रेड के टुकड़े दिखाई दिए। इससे पहले मैं कुछ करूं, उसे मुंह में पकड़कर एक कुत्ता भागा। मैं भी उसके पीछे भागा। देखता हूं तो वो कोई और नहीं, मेरी रानी थी। मैं तो होश उड़ गई। रानी मुझे देखकर हंसने लगी। मैं पूछा, कैसे, तुम यहाँ क्यों? उसने बताया, बच्चे होने के बाद कुछ टाइम सब कुछ ठीक था, पर शायद मेरी उम्र की वजह से 2 बच्चे को एक दिल्ली की पार्टी अपने बंगलों में लेकर गई। पर उन लोगों को मैं नहीं चाहिए थी। तब रानी मुझे ही ढूंढ रही थी। मेरी खुशी का कोई सीमा नहीं था। मुझे रानी मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया।